सभी लोग आज उपस्थित हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ की एक परंपरा है। मैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इस कंपनी में हूँ। फेस मार्क में पहली बार मेरा नाम आया है। आप लोगों ने जो मेरे इस संघर्षपूर्ण यात्रा में साथ दिया है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ की एक परंपरा है जो सर ने इजाद किया था कि सबको कुछ न कुछ स्पीच देना है। तो मैं स्वभाव से कविता भी करता हूँ, ऐसे व्यावसायिक रूप से नहीं, लेकिन स्वाभाविक स्वभाव से कवि हूँ। तो मैं अभी अन्ना जी का, जैसे कि रिसेंट हम लोगों के सामने न्यूज़ चल रहा है, तो इसी से रिगार्डिंग अन्ना जी का मैं गया था, संडे गया था समर्थन में वहाँ पे। तो यही कह रहे थे कि हमारे देश में लोगों ने जो बलिदान दिया है उसका निरर्थक नहीं जान लेंगे। और मैं भी कभी एकांत में सोच के बैठा था कि मतलब उनके सगे संबंधी, हर देश का हर आदमी जो है आंसू बहाता है बलिदानों के लिए। समय क्या सोचता है? तो मैंने एक कल्पना करी कि समय भी आंसू बहाता है अपना। तो मैंने टाइटल दिया उसका समय का अश्रुपात। और आज इजाजत हो तो मैं देख के पढ़ना चाहता हूँ। और ये मुक्त छंद में है, इसका कोई तुकबंदी नहीं है। समय कह रहा है, मैं स्तब्ध हूँ, निःशब्द हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अंधा हूँ या बहरा हूँ। अरे नहीं, ऐसा इल्जाम मत दो, क्योंकि मैं सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ, परंतु ये अंधापन, ये बहरापन मेरी बेबसी और लाचारी है। क्योंकि पथरीली आंखों ने ना जाने देखी है कितनी सारी शहादतें उन शहीदों की लाश, जिन्होंने कभी भी किसी भी क्षण सोचा तक नहीं, सिवाय देश की सेवा, मिट्टी से प्यार और इस धरती का उपकार। आज जिसे हम बार बार शहीद करके संबोधित करते हैं, वह भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान था, इस देश का नौजवान था, जिसे हमने पाला था एक औलाद की तरह, सींचा था एक नए पौधे की तरह, और राह दिखाया एक मार्गदर्शक की तरह। आज उसी औलाद को, उसी पौधे को और उसी पथिक को देख रहा हूँ खून से लथपथ एक लाश की तरह। है किसी में उसाहत जो जाकर बता सके उस ममता वाली माँ को, जिसने 9 महीने था गर्भ में पाला, जो जाकर बता सके उस मित्र तुल्य पिता को, जो उनकी हर एक सफलता पर गौरवान्वित हुआ करता था। क्या बताओगे उस मासूम को जो हाथ में लिए खड़ी है रक्षा का सूत्र, और ईश्वर से करती प्रार्थना, अपने भाई के लंबे उम्र की कामना। और तो और क्या बताओगे उस निर्दोष जीवन साथी को, जिसने 7 फेरे लेकर संजोए से दिल में कई सारे अरमान, जिसे हर पल होता था आने का इंतजार, और हर चिट्ठी में होता था जिक्र आने को बार बार। सोचता हूँ सत्य बोलूं, प्रिय बोलूं, अप्रिय सत्य ना बोलूं, परंतु देखो मेरी लाचारी और बेबसी, ना चाहते हुए भी ये सब देखना पड़ रहा है। इन दृश्यों को देख के, सोच के हो जाता हूँ बड़ा उदास, होता है हृदयाघात, क्योंकि मैं हूँ समय और ये है मेरा अश्रुपात। अन्ना के संसन का असर थोड़ा बहुत शब्दों पर है, मेरे ऊपर है। तो मैंने एक मतलब शायरी लिखा है 4 लाइन का, कि आदत सी पड़ गई है हर कदम पे चोट खाने की, आदत सी पड़ गई है हर कदम पे चोट खाने की, दिल में उभरे कई अरमानों को दबाने की। काश पहले से संविधान का ज्ञान हमें भी होता, तो हम भी कोशिश करते भ्रष्टाचार मिटाने की।